इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे सम ऑफ टू साइन इनवर्स फंक्शंस इज इक्वल टू अस कोसाइन इनवर्स फंक्शन। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन के सम ऑफ टू साइन इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये फर्स्ट साइन इनवर्स फंक्शन है, ये सेकेंड साइन इनवर्स फंक्शन है। तो इनका सम हमें प्रूव करना है कि एक कॉज इनवर्स फंक्शन के इक्वल है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में हम ये पूरा क्वेश्चन ले लेंगे। हमने क्वेश्चन को इसी तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये साइन इनवर्स 15/13 आ रहा है, ये पूरी वैल्यू इसी तरह से आएगी, लेकिन यहाँ पे ये कॉज इनवर्स आ रहा है। जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा कॉज इनवर्स, तो ये इनके साथ साइन इनवर्स 15/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 के साथ क्या हो जाएगा, सिंपल फंक्शन आ जाएगा। जब भी एक इनवर्स फंक्शन इक्वल के दूसरी साइड पे जाता है तो वो एक सिंपल फंक्शन बन जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉज इनवर्स को शिफ्ट किया इक्वल के दूसरी साइड पे, तो ये एक सिंपल फंक्शन की फॉर्म में आ गया। और 253/325 ये उसी तरह से आ गया। अब हम लेट करेंगे जो हमारे पास इन फंक्शंस के साथ आ रहे हैं, यानी इन दोनों का सम आ रहा है, तो इस फर्स्ट वैल्यू को अल्फ़ा और सेकेंड वैल्यू को बीटा, ये हमने इनको लेट कर लिया। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये साइन इनवर्स 15/13 है अल्फ़ा के इक्वल, तो यहाँ से हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम लिखें तो वो कितनी होगी, 15/13 होगी। इसी तरह से साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, 7/25 होगी, क्योंकि साइन दूसरी साइड पे जाएगा साइन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 7/25। ये जब हम यूज़ करेंगे तब इसको देखेंगे। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को न्यू नाम दे दिया जो कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू की जगह इसका नाम आ जाएगा अल्फ़ा, और इसको हमने न्यू नेम दिया बीटा, तो इसकी जगह ये आ जाएगा बीटा। बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा हो रहा है, तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, और फॉर्मूला क्या होता है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने लगा दिया, और राइट हैंड साइड उसी तरह से आ गई, और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/13, और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/25। इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। हम फाइंड करना चाह रहे हैं कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा की वैल्यू। तो कॉज अल्फ़ा हमारे पास क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमने फॉर्मूला लिखा है। इसी तरह से कॉज बीटा क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व हो रहा है, जस्ट इसमें वैल्यूज़ चेंज है। यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ हो रहा है और यहाँ पे बीटा यूज़ हो रहा है। अब हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 5/13, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर कितना आएगा, 5/13 का 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। कॉस बीटा की वैल्यू भी लिखेंगे। यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू हम जानते हैं 7/25 है, ऊपर क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625। मज़ीद उसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 169 माइनस 25 हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरी साइड पे में हम एलसीएम लेंगे 625, 1 से मल्टीप्लाई होगा 625 माइनस 49 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 144/√169, √144/169। इसी तरह से इसका एलसीएम भी हम सॉल्व कर लेंगे, 576/625 आ जाएगा। अब हम इनके स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट इसका हटाएंगे, क्या आएगा, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है, और 169 का 13 होता है। इसी तरह से 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 24, और इसका भी सॉल्व करेंगे तो 25। हमारे पास कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा दोनों की वैल्यू आ गई हैं। ये हम वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में कॉज अल्फ़ा की ये वैल्यू है, कॉज बीटा की ये वैल्यू है, और साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी जानते थे, वो वैल्यूज़ भी हमने पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने स्टेप आपके लिए रिपीट कर दिया है।
हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से इसका डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 5 35, यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, 325 एलसीएम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, वही एलसीएम आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर 288 माइनस 35। याद रखें कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो एलसीएम में तो न्यूमरेटर भी सेम उसी तरह से लिखा जाता है। 288 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 253 ओवर 325 उसी तरह से आ गया। क्योंकि ये कॉस फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कॉस इन्वर्स 253 ओवर 325। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम जानते हैं तो हम ये वैल्यूज़ लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 15 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25 किसके इक्वल आ गया, 253। और ये स्टेप आपको इजी करने के लिए किया कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा पहले लिख दिया और ये कॉस फिर से इधर शिफ्ट किया। आप चाहें तो ये वाला स्टेप आप रिमूव कर सकते हैं, आप यहीं पे ही कॉस और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो ये स्टेप भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि कॉस साइन इनवर्स ऑफ 15 ओवर 13 किसके प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25 किसके इक्वल है, 253 ओवर 325। और यही हमें प्रूव करना था कि कॉस इनवर्स को हम कॉस को दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 15 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25 किसके इक्वल, कॉस इनवर्स 253 ओवर 325। और यही हमें प्रूव करना था।